हे गाइस, आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 60 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हाल फिलहाल के गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन है 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। 21 जून को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या फिर मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, फलों की खेती से, अनाज उत्पादन से या फिर पशुपालन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाज उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान नारे के बाद किसने जय विज्ञान जोड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान जोड़ा था। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर यूरेनस। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर संसद को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है साहित्य से, विज्ञान से, सिनेमा से या फिर खेल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? ऑप्शन है दूध में, नींबू में, चावल में या फिर मांस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नींबू में। विटामिन सी नींबू में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? ऑप्शन है सूरज को, पोलर स्टार को, सिरियस को या फिर ओरियन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलर स्टार को। पोलर स्टार को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र किसे दिया जाता है? ऑप्शन है खेल को, वीरता को, कला को या फिर सामाजिक सेवा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरता को। वीरता को अशोक चक्र दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोग फॉल्स। जोग फॉल्स भारत का सबसे उच्चतम जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन है 1969 में, 1975 में, 1983 में या फिर 1991 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 में इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? ऑप्शन है 332 अनुच्छेद में, 356 अनुच्छेद में, 360 अनुच्छेद में या फिर 365 अनुच्छेद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है।
अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, स्कर्वी, बेरी या फिर एनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1917 में, 1918 में, 1922 में या फिर 1920 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 में। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1885 में, 1880 में, 1890 में या फिर 1900 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शन है ठोस में, द्रव्य में, गैस में या फिर निर्वात में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में या फिर जिनेवा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? ऑप्शन है समय, द्रव्यमान, दूरी या फिर शक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है भास्कर, इनसैट, आर्यभट्ट या फिर रोहिणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? ऑप्शन है गंगा, यमुना, रावी या फिर कृष्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसी थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, प्लीहा या फिर थाइमस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत की थी? ऑप्शन है बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर औरंगजेब ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने। बाबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के,
इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून को, 2 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को या फिर 22 मार्च को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 दिसंबर को। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 1950 ईस्वी को, 1951 ईस्वी को, 1952 ईस्वी को या फिर 1953 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी को। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1951 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम यही है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा झील कौन सी है? ऑप्शन है बुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील या फिर पुरी झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां होती है? ऑप्शन है 10, 12, 8 या फिर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? ऑप्शन है शक्ति और साहस के प्रतीक हैं, शांति और सच्चाई के प्रतीक हैं, विकास और उर्वरता के प्रतीक हैं या फिर बलिदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास और उर्वरता के प्रतीक हैं भारतीय तिरंगा में हरे रंग। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान जंजीर का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्थान जंजीर का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु नानक देव ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
जोग फॉल्स भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 और 35 के अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में या फिर 1995 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? ऑप्शन है शेर शाह सूरी ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने पहली बार रुपया शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? ऑप्शन है फसलों के लिए, खाद के लिए, मशीनीकरण के लिए या फिर जल संसाधन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसलों के लिए। मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस फसलों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिस। एडिस मच्छर से फैलता है डेंगू बुखार। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है।